कहानी लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा की आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसको कि आप सुनेंगे तो आपका जो मन है लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाएगा। तो मैं एक ऐसे भक्त की कहानी आपको बता रही हूँ जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी, अनजाने में ही सही, लेकिन वह कुछ ऐसा कर जाती थी जो एक सिर्फ सच्चा भक्त ही कर सकता है। और फिर मेरे श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती थी। तो चलिए मैं आपको ये प्रसंग सुनाती हूँ। एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थीं। दोनों इस जगत में दोनों का कोई भी नहीं था, वह दोनों ही अकेली थीं। दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थी। एक थी हिंदू धर्म से और एक थी जैन धर्म से, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन फिर भी वह अपने प्रभु की जो आराधना करती थी अपने हिसाब से किया करती थी। जो उसमें हिंदू धर्म की महिला थी वह अपने लड्डू गोपाल श्री कृष्णा की बड़े प्रेम और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ किया करती थी। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराकर भली भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर आभूषण पहनाकर तैयार करती थी और उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी। वह उनको कहीं छोड़कर भी बाहर नहीं जाती थी। जब भी बाहर जाती तो उनके लिए कुछ ना कुछ खिलौने अवश्य लेकर आती थी। इसी तरह दोनों महिलाएं परस्पर एक दूसरे का सहयोग करती थीं और एक दूसरे का दुख बांटती थी। एक बार क्या हुआ, कुछ समय बीत गए, जब सावन का महीना आया तो हिंदू धर्म की महिला थी, उसको तीर्थ यात्रा के लिए बुलावा आया। तब उसने अपनी जो प्रिय मित्र थी, सहेली थी, उसको बोला कि तुम भी चलो, लेकिन वह ज़्यादा वृद्धावस्था होने के कारण उसने मना कर दिया। तब उसने उससे बोला कि उसका मन उदास हो गया। तब वह महिला बोली कि चलो मैं चली जाती हूँ, लेकिन सखी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्णा बाल गोपाल लड्डू गोपाल का तुम ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह प्यार करना, स्नेह करना। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराकर आदि कराकर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाकर भोग लगाना। तो उस जैन महिला ने यह सारी बातें सुनी और उसने उससे कहा तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। यह सब बातें सुनकर वह निश्चिंत हो गई और वह अपने तीर्थ यात्रा पर चली गई। तब वो जैन महिला जो थी वह सारी सुबह सुबह बड़े उत्साह से उमंग के साथ उठकर सुबह के सारे अपने काम कर कर लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी में लग गई। वह जब उन्हें नहलाने लगी तो वह गोपाल जी के पाँव की तरफ देखकर वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से पैर मुड़ गए हैं, तो वह बहुत ही दुखी हुई, व्यथित हुई। लेकिन उसे क्या पता था कि हमारे जो गोपाल जी हैं उनका जो बाल स्वरूप है ऐसा ही होता है। लेकिन वह बहुत परेशान हो गई थी। उसे लगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, मेरे कारण लड्डू गोपाल के पैर जो हैं खराब हो गए हैं। तो लेकिन उसके मन में एक बात आई कि मेरी सखी ने यह कहा था कि जो जीवित मूर्ति है, जागृत मूर्ति है, तो वह ये सोचकर उनकी डेली रोजाना पैरों की मालिश करने लगी। कहते हैं कि हमारे भगवान तो करुणामयी है, दया निधान है। जो भी उनकी सच्चे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वह रोजाना मालिश करती रही। तो एक दिन लड्डू गोपाल ने उस पर कृपा बनाते हुए उनके पैर सीधे उग गए। उसने अचंभा